Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चैनल से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बारे में आपको पता होगा। बाकी मैं आपको हल्का सा यहाँ पर बता देती हूँ। बाकी अगर नहीं पता है तो डिटेल में जानने के लिए आप जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसको देख लेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बेसिकली क्या है कि अभी तक आपके लिए इस चैनल पर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को कुछ वीडियोस आते थे जो कि आपके थ्योरी वाला पोर्शन कवर करते थे। अब उसी में कुछ ऐड ऑन हुआ है। वो ऐड ऑन क्या है कि अब से हर सैटरडे को आपको एक क्विज वाला यानी कि क्वेश्चंस पर बेस्ड वीडियो मिलेगा, जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन वाला पोर्शन रहेगा, ये आपके नेट के एग्जाम में आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए यूजफुल रहेगा। तो उसी पर्सपेक्टिव से ये हमारा जो क्वेश्चंस वाला पोर्शन है ये हमने इंक्लूड करा है। हर सैटरडे को क्वेश्चन वाला वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कुछ आपका ऐड होने वाला है इस चैनल पर। तो उसके लिए जो हमारा प्रीवियस वीडियो मैंने अभी जस्ट अपलोड करा है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उससे आपके जितने भी डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली जब से नया साल स्टार्ट हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों में ऐड ऑन हमने किया है, तो उस वजह से प्रीवियस हमारे जो 2 वीडियोस हैं, एक तो न्यू ईयर पे जस्ट जो आया था वो वाला वीडियो, और उसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करा था इन्फॉर्मेशन का बेसिकली, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, सावी फॉरेंसिक अपडेट्स करके प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। बाकी अभी देर न करते हुए अभी यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली आज से जो आपका फोरेंसिक बैलिस्टिक्स वाला पोर्शन है उसको हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कवर करेंगे। जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो उसके लिए फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वहां से जाकर आप पूरा थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। जितना भी मैक्स टू मैक्स हो सकता है सब कुछ हम वहाँ पर कवर कर चुके हैं। कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो वहाँ पर हमने छोड़ा है। तो इसके लिए थ्योरी वाले पोर्शन के लिए फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करेंगे, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ वाली जो सीरीज स्टार्ट हुई है इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा हायर लेवल की तरफ मूव करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अभी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेसिक सा है कि जो बैलिस्टिक्स है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो बैलिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मोशन, स्पेस एंड स्पेस। तो यहाँ पर जो बैलिस्टिक्स है वो क्या है। सो बेसिकली बैलिस्टिक्स को अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में समझें, बैलिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो भी आपके ऐसी चीज़ें जिसमें मोशन होता है, जिसमें प्रोजेक्टाइल्स का यूज़ होता है, जिसमें फायर आर्म्स आपके यूज़ करे जाते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं उनमें जो मोशन हो रहा है, उसमें जो साइंस लग रही है, कैसे कैसे क्या उसमें फिनोमिना रहता है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, जब उन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो चीज़ आपकी कहलाती है बैलिस्टिक्स। अब इसी टर्म को जब हम फोरेंसिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी कि जो भी आपके फायर आर्म्स हो गए, जो भी तरह के आपके प्रोजेक्टाइल्स हो गए, जब उसका एग्जामिनेशन हम इस पर्पज से करते हैं कि उसका एग्जामिनेशन करके, उसकी एनालिसिस करके हम किसी पर्टिकुलर केस को, कोई क्रिमिनल केस है या किसी भी तरह का केस है, उसका हम कुछ रिजल्टेंट निकाल पाए कि जो भी चीज़ हुई है वो कैसे हुई है, क्यों हुई है। या फिर इसको हम इस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं कि जो भी आपके पास फायर आर्म्स हैं, जो भी आपके पास प्रोजेक्टाइल्स आपको क्राइम सीन पर मिले हैं, तो उसको अगर हम कोर्ट में प्रूव कर पा रहे हैं, कोई चीज़ को सही या गलत साबित करने के लिए उसकी हम कुछ जस्टिफिकेशन उसकी हेल्प से दे रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। यानी कि बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक बार और, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का मतलब जो भी चीज़ें हम फायर आर्म्स की हेल्प से या फिर प्रोजेक्टाइल्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका यूज़ जब हम लीगल पर्सपेक्टिव से करते हैं, उसका यूज़ जब हम कोर्ट में कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर को देख लेते हैं। सो बैलिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल्स एंड फायर आर्म्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सो उम्मीद करती हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं बता देती हूँ। और यहाँ पर तो वही है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई जो मैंने अभी तक आपको बताया। उसके अलावा प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल कोई भी तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि मोशन होता है और जो वेपन्स होते हैं, जो फायर आर्म्स होते हैं, उनका यूज़ करते हुए उनको प्रोजेक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर। और जब हम फायर आर्म्स की बात करते हैं तो वहाँ पर यूजुअली जो प्रोजेक्टाइल होता है वो बुलेट होता है। अब यहाँ पर जो भी तरह की आपकी मिसाइल्स रहती हैं उसमें भी प्रोजेक्टाइल यूज़ होता है, तो वो भी आपका एक तरह का बैलिस्टिक का ही पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर फायर आर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? फायर आर्म क्या होता है? कोई भी तरह का वेपन या फिर कोई राइफल, कोई पिस्टल हो गई। बेसिकली अलग अलग तरह के फायर आर्म्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स रहते हैं। टाइप्स में आपके पिस्टल्स भी आती हैं, रिवॉल्वर्स भी आती हैं, शॉर्ट गन्स भी आती हैं, राइफल्स भी आती हैं, मशीन गन्स भी आती हैं, ऑटोमेटिक गन्स भी आती हैं, काफ़ी सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो उसके लिए आप पूरा थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा। बाकी जब हम क्वेश्चंस में आगे फर्दर इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगर ये क्वेश्चन हम इंक्लूड कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ से भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, so firearms क्या होंगे? It is defined as the small arm weapon as a rifle or pistol from which a projectile is fired by gunpowder। जहाँ पर भी हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं गन पाउडर का यूज़ करते हुए, वो आपके फायर आर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी फायर आर्म की डेफिनेशन। एंड अभी आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है द एंड ऑफ द बैरल अटैच्ड टू द एक्शन इज नोन एज। तो जो बैरल का एंड वाला पोर्शन होता है जो कि एक्शन से अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं? सो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली फायर आर्म बना रही हूँ बट उतना क्लियर नहीं है, मान के चलिए ये आपका एक पिस्टल है या रिवॉल्वर है, कुछ भी मान लीजिए। अब इसमें होता क्या है, ये जो है आपका ये बैरल है, जो आपका फायर आर्म का सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है वो आपकी कहलाती है बैरल। जो आपका नीचे का पकड़ने वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं हैंडल। इसमें इस तरह का कुछ एक अटैच रहता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिगर गार्ड, और ट्रिगर गार्ड के अंदर अवेलेबल होता है आपका ट्रिगर। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें रहती हैं एक फायर आर्म में। अब यहीं पर एक हैमर भी अवेलेबल होता है जिसको आपको कॉकिंग वगैरह करनी होती है। बाकी फिनोमेना कैसे क्या इसको यूज़ करते हैं वो सारा थ्योरी वाले पोर्शन में आप पढ़िएगा, रफली मैं आपको यहाँ पर इतना समझा दे रही हूँ। ये आपका एक हल्का सा फायर आर्म का बहुत रफ सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो बैरल, ये आपकी बैरल हुई। अब बैरल का जो सबसे आगे वाला पोर्शन होता है, यानी कि ये वाला जो एंड है, इस एंड को हम बोलते हैं मजल एंड, MUZZLE। ये कहलाता है आपका मजल एंड। और ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है जहाँ से आपकी जो बैरल रहती है वो हैंडल वाले पोर्शन से आपके थोड़ी सी अलग हो सकती है। यानी कि जब भी आपको उसमें जो आपने अगर देखी होगी कोई भी रिवॉल्वर, तो जो बैरल रहती है वो यहाँ से मूव करके नीचे को डाउन करती है नीचे साइड में, तब आपकी यहाँ से आपको डालना पड़ता है जो आपका सिलेंडर वाला पोर्शन होता है, जहाँ पर आपको जो बुलेट्स रहती हैं उनको आपको इंसर्ट करना होता है। ठीक है, तो यही वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ब्रीच इन, BREACH। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ब्रीच इन। बेसिकली EA नहीं है, ये आपका डबल ई है, BREECH। ठीक है, तो ये दो पोर्शन हो गए। बैरल का जो फ्रंट वाला पोर्शन रहता है, यानी कि जो अगर हम फायर आर्म के रिस्पेक्ट में देखें तो फायर आर्म के डिस्टल पार्ट जो हुआ वो मजल एंड हुआ, और जो आपका पास वाला यानी कि प्रॉक्सिमल वाला पार्ट हुआ वो आपका ब्रीच एंड हुआ। तो अब यहीं पर पूछा गया है जो बैरल का एंड होता है जो कि एक्शन से अटैच होता है। एक्शन क्या हुआ? एक्शन जब हम फायरिंग करते हैं तो इस पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी सारी इंटरनल मैकेनिज्म होती है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, तब जाके आपकी जो भी फायर आर्म से फायरिंग हो रही है वो जाके हो पाती है। तो यहीं पर आपका एक्शन हुआ, तो एक्शन के पास वाला जो एंड रहता है उस एंड को हम क्या बोलते हैं? उस एंड को हम बोलते हैं ब्रीच एंड। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा इतना। अभी आगे मूव करते हैं। बेसिकली जो मैंने समझाया वो सब कुछ रफ में लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश इज द पार्ट ऑफ फायरिंग मैकेनिज्म विच होल्ड्स द हैमर अंटिल द ट्रिगर विल बी प्रेस्ड। सो जब हम फायरिंग करते हैं, फायरिंग करते टाइम पर क्या रहता है कि आपने ट्रिगर को पुल किया, तो जैसे ही आप ट्रिगर को पुल करते हो तो उस टाइम पे क्या रहता है कि जो आपके ट्रिगर से अटैच ऊपर साइड में हैमर रहता है, जो मैंने भी ड्रॉ करके दिखाया था, वो बहुत ही, जैसे कि ये फायर आर्म है,
तो यहाँ पर इस जगह पे कुछ हैमर रहता है, मतलब इंटरनली ही होता है, मैं ऊपर से नहीं होता है, इंटरनल ही होता है। तो जब आप इसको पुल करते हो, जो आपका ट्रिगर रहता है उसको पीछे साइड में, तो अब आपने उसको पुल किया, तो फायरिंग मैकेनिज्म का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि हैमर को अपनी जगह पर रोके रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सियर होता है। ये फायरिंग मैकेनिज्म का पार्ट होता है जो कि हैमर को अपनी जगह पर रोके रहता है जब तक कि ट्रिगर को प्रेस किया जाता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। बाकी इसको बहुत डिटेल में हमने थ्योरी वाले पार्ट में कर रखा है, तो वहां से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। बाकी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका मैच द कॉलम है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप इसको इस ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं जो कि साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें पूछी गई कि किसने क्या बनाया था, कब बनाया था, ऐसा कुछ। अब आपको इसको मैच करना है, तो बहुत ही सिंपल, गेटलिंग गन। गेटलिंग गन की अगर हम बात करें, उसको कौन बना सकता है? यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर गेटलिंग लिखा हुआ है, तो चांसेस हैं कि गेटलिंग गन को रिचर्ड गेटलिंग ने ही बनाया है, क्योंकि यूजुअली वही होता है कि जो भी साइंटिस्ट होता है उसी के नाम पे कहीं ना कहीं जो भी उसका इन्वेंशन होता है उसका नाम देखने को आपको मिलता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उस कंडीशन में ये चीज़ आपकी चल सकती है। सो गेटलिंग गन जो है उसको किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर रिचर्ड गेटलिंग ने। उसके बाद में बेसिकली बाकी जो क्वेश्चन है उसमें उतना एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर बेसिकली वो चीज़ आपकी ट्रिक ये काम भी नहीं आने वाली है, बट क्योंकि ऑप्शन ऐसे सेट किए गए हैं। लेकिन एग्जाम में आपको यूजुअली ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो अगर वैसा नहीं मिल रहा है तो आप उस कंडीशन में ऐसा कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन फैक्चुअल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो परक्यूजन कैपलॉक है, परक्यूजन कैपलॉक गन को किसने इन्वेंट किया था? तो इसको इन्वेंट किया था जोसेफ लॉमैन ने। परक्यूजन कैप लॉक गन जो है इसको जोसेफ लॉमैन ने इन्वेंट किया था। उसके अलावा जो फर्स्ट ऑटोमेटिक पिस्टल होती है उसको जॉन फोर्सिथ ने इन्वेंट किया था। फर्स्ट ऑटोमेटिक पिस्टल को जॉन फोर्सिथ ने। और जो राइफलिंग प्रिंसिपल है, राइफलिंग प्रिंसिपल को किसने डिस्कवर किया था? ऑगस्ट कॉटर ने। तो इस तरह से आपकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 की मैचिंग बी से है, 2 की मैचिंग नहीं, एक सेकेंड, 1 का पेयर सी से है, 2 का पेयर बी से है, 3 का पेयर आपका है ए के साथ में, और 4 का पेयर है आपका डी के साथ में। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1C, 2B, 3A एंड 4D, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे राइफलिंग प्रिंसिपल को अगस्त कॉटर ने इन्वेंट आपका डिस्कवर तो किया था, बट किस ईयर में किया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1498 में किया था। नेक्स्ट, जो फर्स्ट ऑटोमेटिक पिस्टल है इसको जोसेफ लॉमैन ने क्रिएट तो किया था, बट किस ईयर में? 1892 में। नेक्स्ट, जो आपकी परक्यूजन कैपलॉक गन है इसको जॉन फॉर्सिथ ने तो इन्वेंट किया था, बट कब किया था? तो 18th सेंचुरी में किया था। और गेटलिंग गन जो है इसको डॉक्टर रिचर्ड गेटलिंग ने 1862 में इसका इन्वेंशन किया था। और ये जो गेटलिंग गन है इसके लिए कुछ आपको ट्रिविया पता होना चाहिए कि जो आपकी गेटलिंग गन है उसमें 6 बैरल अवेलेबल है, यानी कि जो गेटलिंग गन है दैट इज 6 बैरल वेपन फायर, जो कि एक बार में 200 राउंड्स पर मिनट, एक मिनट में 200 राउंड्स फायर कर सकता है। राउंड्स का मतलब आपका जो प्रोजेक्टाइल रहता है उसी से होता है। तो अगर गेटलिंग गन से आप फायरिंग कर रहे हो तो एक मिनट में आप 200 राउंड्स को फायर कर सकते हो, और गेटलिंग गन आपकी 6 बैरल्ड वेपन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ईयर भी आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कुड बी द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पिस्टल? पिस्टल वर्ड की ओरिजिन हम कहाँ से मान सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैडल पॉमेल ऑफ कैनन हैंडगन। ये क्यों है इसको यहाँ पर देखते हैं। सो बेसिकली इसमें हुआ क्या था, हैंडगन्स जो थी स्टार्टिंग में बहुत ही 15th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो हॉर्सेस सैडल का जो पॉमेल होता था उस पर कैरी किया रहता था। तो ये जो सैडल पॉमेल है उसी को हम पिस्टल बोलते हैं। एंड फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज जो है हैंड कैनन का वो एक कैवलरी वेपन है जो कि 1449 में अपीयर हुआ था, जो कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स कुछ हैं, ये आपकी कुछ मेरियनस जेकोबिस हैं, इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यानी कि इन्होंने कुछ लिखा है 1449 की कुछ इनका वो लिखा हुआ है, तो उसमें ये चीज़ आपको मेंशन है।
ये हो गया उसका। बाकी ये जो है माउंटेड सोल्जर विच विद सच अ वेपन रेस्टिंग ऑन अ फोक अटैच द पॉमेल ऑफ द सैडल। बेसिकली ये कुछ आपका बताया गया है कि इन्होंने जो भी लिखा था तो उसमें क्या क्या लिखा था। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट कि जो यूज़ है सैडल पॉमेल का टू ईदर कैरी और एम द हैंडगन्स कुड बी द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पिस्टल, द अर्ली कैवलरी वर्ड फॉर द पॉमेल ऑफ द सैडल बीइंग पिस्टेलो। ठीक है, तो इसको पहले जो पॉमेल होता था सैडल का उसको हम पहले पिस्टैलो बोलते थे। एंड देन जो वर्ड पिस्टल है इसका भी ओरिजिनेशन इसी टर्म से हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ आपको नहीं यहाँ पर याद रखना है, बस इतना पता होना चाहिए कि जो पिस्टल टर्म है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, सैडल पॉमेल ऑफ द कैनन हैंडगन से। और इसका जो ओरिजिनेशन है इसको सैडल पॉमेल को पहले क्या बोलते थे, तो पिस्टैलो बोलते थे। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जो व्हील लॉक गन्स, बेसिकली असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो पहला आपका स्टेटमेंट है व्हील लॉक गन्स हैव अ स्पेशल की कॉल्ड अ स्पिनर टू टेंशन द स्प्रिंग। यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है, जो व्हील लॉक गन्स होती हैं उसकी मैकेनिज्म की बात हो रही है। तो जो व्हील लॉक गन्स होती हैं उसमें होता क्या है, उसमें एक तरह का व्हील होता है जो कि रोटेट करता है एंड देन उसमें फायरिंग होती है। तो व्हील लॉक में आपका जो फायरिंग मैकेनिज्म होती है उसके लिए हम व्हील को यूज़ करते हैं, और उस व्हील को रोटेट करने के लिए एक स्पेशल टाइप की रहती है जो कि टेंशन क्रिएट करती है स्प्रिंग के अंदर। यानी कि अगर वो रोटेट कर रहा है तो कोई ना कोई स्प्रिंग अटैच होगी उसके साथ में, और उस स्प्रिंग को आपका टाइट करने के लिए, उसमें टेंशन क्रिएट करने के लिए एक तरह का की को हम यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट आपका पूछा गया है विदाउट अ स्पैनर इट कैन नॉट बी ऑपरेट एंड इफ इट गेट्स लॉस्ट द व्हील लॉक फायर आर्म बिकम्स यूजलेस। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो स्पैनर है अगर वो काम करना बंद कर देगा तो जो व्हील लॉक फायर आर्म है वो यूजलेस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज नॉट द कॉमन नेम ऑफ मैच लॉक गन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मैच लॉक गन का अदर नेम नहीं है। तो यहाँ पर बटन लॉक गन, स्नैप लॉक गन और टेंडर लॉक गन, ये तीनों ही आपके अदर नेम होते हैं मैच लॉक गन के। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो रोज लॉक गन होता है ये आपका मैच लॉक गन का नाम नहीं होता है। जो रोज लॉक गन होता है ये किसका अदर नेम होता है, ये होता है व्हील लॉक गन का। जो व्हील लॉक गन होती है उसी को हम बोलते हैं रोज लॉक गन। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर वही सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि जो मैच लॉक गन है वो 1400 में आपकी अपीयर हुई थी, और इसके ये सारे अदर नेम होते हैं। एंड इट इज़ द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट फायर आर्म्स, और जिसमें फायरिंग मैकेनिज्म यूज सबसे सिंपल और सबसे पहला जो फायरिंग मैकेनिज्म यूज़ हुआ था वो आपका यही मैच लॉक गन में था। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं होता था, एक कॉर्ड रहती थी उसको एक मैच से हम जला देते थे देन फायरिंग होती थी। सिंपल सा यही चीज़ थी। बाकी एनिमेटेड फॉर्म में देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है, या फिर आप यूट्यूब पे जो थ्योरी वाला पोर्शन है वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 गेज इज इक्वल टू। 12 गेज क्या होता है, 12 गेज जो होता है वो 0.729 कैलिबर के इक्वल होता है। ये आपका एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि गेज क्या है, तो गेज जो रहता है आपका बैरल का डायमीटर होता है, जो कि यूजुअली शॉटगन्स जो रहते हैं उनमें आपका ये टर्म यूज़ करा जाता है। जो शॉटगन्स होते हैं उनके डायमीटर को जब हम मेज़र करते हैं तो वो आपका गेज में कहलाता है। और अगर हम कैलिबर की बात करें तो कैलिबर टर्म भी एक तरह का डायमीटर ही हुआ, बट ये हम राइफल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब शॉटगन्स और राइफल्स में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शॉटगन एंड राइफल्ड फायर आर्म्स। ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से दे पाओगे। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो शॉटगन्स में गेज हम मेज़र करते हैं ये किस तरह से मेज़र किया जाता है। तो अगर हम किसी कोई तरह की बात कर रहे हैं कि आपके पास 12 बोर का शॉटगन है, नहीं 12 बोर नहीं, 12 गेज का शॉटगन है। बोर जो टर्म रहता है ये भी आपका राइफल्स के लिए ही हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास एक 12 गेज की शॉटगन है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरह की शॉटगन के अंदर जो आपकी हमने बुलेट यूज़ करी है उस बुलेट के अंदर जो इनका वो रहता है ना कार्ट्रिज केस, तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से आपके पैलेट्स यूज़ करी जाती हैं, शॉट्स रहते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, तो इसमें से एक
अगर पैलेट की बात करें तो उसका जो साइज़ रहता है वो 1/12 होता है, और ये ओवरऑल मिलके आपका 12 गेज बनाता है, यानी कि इसमें जितनी भी शॉटगन्स यूज़ करी जाएंगी उनका जो वेट रहेगा वो 1/12 के अकॉर्डिंग रहता है। तो इस तरह से आपका मेज़र होता है 12 गेज की शॉटगन। यहीं पे अगर 20 की बात करेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से रहता है। एंड इसका ओवरऑल जो वेट रहेगा वो 1 पाउंड का होता है, ठीक है। अब 0.410 गेज जो रहता है, इस इट इज़ रियली रिफर्स टू कैलिबर बट इज वर्डेड एज सच टू रिफर टू अ शॉटगन, ठीक है। तो कैलिबर और गेज एक ही बात है, बट इसको आपका शॉटगन के केस में यूज़ करा जाता है। अब जो 0.410 गेज की शॉटगन रहता है, इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि इसमें जो आपकी पैलेट्स यूज़ होती हैं वो 0.41 इंचेस की यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर फुल्ली ऑटोमेटिक गन डेवलप हुई थी। फुल्ली ऑटोमेटिक गन जो है 1880 में डेवलप हुई थी। और यहाँ पर इसका कुछ फैक्ट, बेसिकली फुल्ली ऑटोमेटिक गन जो है 1880 में डेवलप हुई थी। एंड एक ऑटोमेटिक फायर आर्म जो होता है इज़ एन ऑटो लोडिंग फायर आर्म, जहाँ पर हमको लोड करने के लिए कुछ भी मैनुअली नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड जो चैम्बर्स होते हैं, जो फायर राउंड्स होते हैं, जैसे ही आप ट्रिगर को पुल करते हो वैसे ही अपने आप से ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे अपने आप से फायर आर्म को लोड कर देते हैं। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बट फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग एक बार जो थ्योरी वाला पोर्शन है फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम कुछ और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी जो इसकी पीडीएफ है, बेसिकली पीडीएफ नहीं, वो आपको हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर savvyforensic.com पर जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं कुछ भी, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो यहाँ से जाकर आप कुछ भी क्वेश्चन वगैरह को पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे ऐसे ही और सारे वीडियोस के लिए। And thank you so much for investing your precious time with me.